ऐसे केसेस जहां पर COOH ग्रुप छूट जाए और सिमिट्री हो, जैसे मान लीजिए ये COOH। अब इसके अंदर देखिए क्या दिक्कत है, जब हम मेन चेन सेलेक्ट करने जाएंगे ना 1 2 3 4 ये छूट जाए, 1 2 3 4 5 ये छूट गया। तो ऐसे केसेस में जहां पर एक तो सिमिट्री हो और एक फंक्शनल ग्रुप छूट रहा हो COOH, तब इसका नाम ओइक एसिड नहीं होता, तब इसका नाम होता है कार्बोजाइलिक एसिड। और ऐसे केसेस में हम सभी जितने भी COH ग्रुप छूट रहे हैं सबको छोड़ दो, जितने भी हैं मतलब ये छोड़ दो, सिर्फ इसका नेम करो। 1 2 3 के लिए होगा प्रो, सिंगल बॉन्ड देखी तो एन, 1 2 और 3, 1 2 और 3 पोजीशन पे अपने को दिखा कितनी बार है, 3 बार। तो इसको ट्राइओइक एसिड नहीं कहेंगे क्योंकि इनका नाम आज कार्बोजाइलिक एसिड लगता है, ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड। ये 1 2 इसके अंदर एक्सेप्शन है, और जगह तो इसको ओइक एसिड ही बोलते हैं, और जगह दिक्कत नहीं है। एक इसको कार्बोजाइलिक एसिड कहाँ बोला जाता है, एक इसको बोला जाएगा जब ये रिंग से जुड़ा हो और डायरेक्टली, याद रखें, ऐसे जुड़ा हो। ऐसे केसेस में हम रिंग को मेन चेन मानेंगे, इसका नाम होगा बेंजीन, और इसको देखते ही हमने लिख दिया कार्बोजाइलिक एसिड। जगह बतानी चाहे तो बता सकते हैं 1 पे, क्योंकि हम शुरुआत ही यहीं से करेंगे 1 पे, तो जरूरत नहीं है 1 पोजीशन लिखने की। आजकल इसको कुछ लोग इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, लेकिन बेंजीन कार्बोजाइलिक एसिड तो मैं IUPAC नेम में लिखना। अगर कभी ऐसे आ जाए तब क्या करते, CH2COH। आज ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, जब डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ तब अपने नॉर्मल जो भी नियम लगाते थे वही लगाएंगे। जिस या तो चेन या रिंग दोनों में से जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको मेन मानते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसके पास, इसको मेन मान लो, इसका नाम कर दो। इसका नाम होगा 1 और 1 2 कार्बन देखते हमने लिख दिया इथ, सिंगल बॉन्ड थी तो एन, नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 पे, इसको लोएस्ट नंबर ही दो, इथेन 1 ओइक एसिड, ई काट देंगे क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं होते। बचा ये, इसका नाम सब्सिट्यूएंट के तौर पे रखा जाएगा, जो चेन में काउंट नहीं होता उसको सब्सिट्यूएंट कहते हैं। अब ये सब्सिट्यूएंट जब बनता है ना, इसको फिनाइल बोला जाता है। मेन चेन बनता तो बेंजीन, और जब ये सब्सिट्यूएंट बनता तो इसको फिनाइल कहते हैं। फिनाइल, यहाँ पर इसके लिख लो नाम, फिनाइल। जगह बोलो किस पोजीशन पे है ये, फिनाइल जो है 2nd कार्बन पे लगा हुआ, तो 2 फिनाइल इथेन 1 ओइक एसिड। डायरेक्टली जुड़ा होता तो कार्बोजाइलिक बोलते, अब डायरेक्टली नहीं है तब क्यों कार्बोजाइलिक इसको बोले। IUPAC इसकी ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी प्रिपरेशन पे आएंगे। प्रिपरेशन पे सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला नियम जो है प्रिपरेशन का वो ये कि हम ऑक्सीडेशन कर दें। किसकी, अब हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टरों में। अल्कोहल, अगर इसके अंदर हमने डाल दिया KMnO4, और ये 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए, याद रखें, KMnO4 डाल दें H+ या K2Cr2O7 डाल दें, ये सीधा ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलिक एसिड के अंदर। और सेम काम एल्डिहाइड में भी है। अगर एल्डिहाइड को भी इन्हीं रीजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर दें तो अपने को फिर भी मिलेगा कार्बोजाइलिक एसिड। ये 2 बड़े साधारण पहले पिछले लेक्चरों में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इनको डिस्कस नहीं करते। दूसरा, अब दूसरे ग्रुप हैं ऐसे C+OZ, यहां पर कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है। अब सवाल उठेगा जेड क्या चीज है, अभी समझाएंगे जेड क्या चीज है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कर सकते हैं H+ और OH-। हमेशा क्या होगा, OH- तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। अभी समझाएंगे कैसे।
और जो ये Z है ये इस H को ले जाएगा। इस तरीके का रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल किन किन के लिए वैलिड है ये, इधर कोई भी एक हेलोजन लगी हो, क्लोरीन ब्रोमीन, मेनली क्लोरीन ब्रोमीन मिलती है, आयोडीन भी हो सकती है, फ्लोरीन का चांस कम रहता है। चलिए फिर से हमने डाल दिया इसका, हाइड्रोलिसिस कर दो H प्लस OH माइनस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, OH नेगेटिव अंदर आएगा। Cl किसके साथ जाएगा? H के साथ, इधर से एक HCl निकल जाएगा। और कौन हो सकता है? Z कैन बी NH2। इसमें क्या करें जी, इसमें फिर से वही H प्लस OH माइनस, OH नेगेटिव अंदर आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है भाई, प्लस NH3। ये NH2 जो है इस H को लेकर के NH3 बनाएगा, यही हमने लिखा, देखो Z के साथ H आएगा। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा RC डबल बॉन्ड O, इधर कोई हो सकता है OCH3, OC2H5, कोई भी एक ग्रुप होगा ऐसा। फिर से H प्लस और OH माइनस आएंगे। ये पूरा एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि O के पास लोन पेयर है तो O को देख करके H ही अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, बस O इस H से बॉन्ड बना करके बाहर चला जाएगा और यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाएगी प्लस चार्ज की, इसीलिए OH नेगेटिव इधर क्रिएट अटैक करता है। और यही हम पढ़ चुके हैं, RC डबल बॉन्ड O OH प्लस, इस O पे H ने अटैक कर दिया तो क्या बनेगा? OH CH3। अगर ध्यान से देखो तो ये मिथानॉल है, CH3OH। इसको एक ऊपर ही लिख दें। और ग्रुप हो सकते हैं, और ग्रुप हो सकते हैं RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CO CH3, इस तरीके से कोई ग्रुप हो सकता है। फिर से H प्लस और OH माइनस अटैक करेंगे। अब नियम क्या है? O पे लोन पेयर होंगे, H प्लस आएगा अटैक करेगा। कई लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि इधर O पे क्यों अटैक नहीं करता H प्लस, इधर भी तो अटैक कर सकता था। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये पाई बॉन्डेड है, मतलब ये ज्यादा टाइटली पैक है, इसके इलेक्ट्रॉन इतने फ्री नहीं होंगे जितने इस O के होंगे, इसीलिए इस O पे ज्यादा अटैक पॉसिबल है। कर दीजिए, क्या बने? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, O पे अटैक कर दिया H ने, हम नीचे लगा रहे हैं भाई। अब O पे अटैक कैसे करा होगा H प्लस ने? O के लोन पे H प्लस ने ले लिए होंगे, तो O पे आएगा प्लस चार्ज। जैसे ही O पे आए प्लस चार्ज, O को लगा होगा कि हमको एक बॉन्ड ब्रेक करनी चाहिए। अब जो तुम्हें अच्छी लगती है वो बॉन्ड ब्रेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो ये बॉन्ड इस O को दे दो या ये बॉन्ड इस O को दे दो, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बनेगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए चलिए हमने ये वाला बॉन्ड O को दे दिया, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये O तो गया दूर, O तो यहां से हट गया, देखिए वो कंफर्टेबल है, कंपाउंड अलग से बन गया, इसका कोई काम नहीं है। इस कार्बन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज को देख करके OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। ये पहले भी वो वाली बॉन्ड ब्रेक करते तो भी यही बनता, तो कोई फर्क नहीं है। तो दो ऐसे हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। इस तरीके से ये हो सकते हैं। इसको नोट करो, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? चलिए अगले दिखाते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगली रिएक्शन जो है हमारी वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड्स में कैसे? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट होता है हमारे पास CH3, इधर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। चलिए हम तुमको पहले R से ही समझा दें, फिर एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे। इधर होगा RMG, एनी कोई भी हो सकती है, Br ले लो, इधर कोई भी हेलोजन हो सकती है, कोई भी हेलोजन होगी तो नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, फिर से इधर नेगेटिव। और हम जानते हैं यही बॉन्ड ब्रेक होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं सिलेक्शन को। हमने इसके अंदर डाल दिया जी CO2। CO2 कुछ इस तरीके से ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
ड्राई था, काम बस इतना है यहाँ पर, एक तो सॉल्वेंट है बस, वो कोवलेंट सॉल्वेंट है तो इसी बॉन्ड को पसंद करेगा, इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट सॉल्वेंट को पसंद करती है। तो यहाँ से ये टूटेगा, आर नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इसमें ढूंढिए पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा, ऐसे बनेगा ना, वो ऐसे बनना पसंद करेगा, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। जैसे ही कार्बन पे आए प्लस चार्ज, ये आर नेगेटिव वेट में है कि हम तुम पे अटैक कर देंगे, और इस नेगेटिव को देख करके इस Mg को लगा हम तुम पे अटैक कर देंगे, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आर, ऐसे लिखते हैं इसको हम, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे अटैक कर दिया MgBr ने, इस O पे अटैक कर दिया MgBr ने, हमने इसको ऊपर लिख लिया, और नीचे से अटैक कर दिया CH3 ने, हमने इसको ऐसा लिख लिया। CH3 नहीं, आज तो R ग्रुप है, तो R ग्रुप ने अटैक कर, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। अब होगा क्या, इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, इसके अंदर डाल दो वाटर, वाटर डालने से क्या होगा, H प्लस OH माइनस। देखिए इनके अंदर अभी भी पोलैरिटी है, तो O नेगेटिव किसको पसंद करेगा, H प्लस को अपने ऊपर अटैक कराएगा, और MgBr OH के साथ बाहर जाना पसंद करेगा। तो इधर से हम भेज देते हैं O डबल बॉन्ड C, O पे अटैक किया H ने, इधर हम चलिए इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस MgBr, और इधर से जोड़ दो OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब इसका एक आसान सा बड़ा इजी सा ट्रिक सीख लें। इस CO2 पर जो भी ये R ग्रुप है वो जाकर के अटैक कर देगा, इस C पे अटैक कर देगा R ग्रुप, जो भी लगा होगा हमको कोई मतलब नहीं, और इस O पे अटैक कर देगा एक H, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ऐसा आ जाए तो क्या करें भाई, CO2 को तो बदल नहीं सकते ना भाई, CO2 तो यही रहेगी, अटैक इसी पे होना है। नियम क्या कहता है, कार्बन पर MgBr के साथ जो आया हो उसको भेज दें अटैक करने, ये आया आज, तो इससे कहें जाओ भाई कार्बन पे अटैक कर दो, कार्बन पे अटैक कर चुकी है बेंजीन, ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस O से कहिए कि आप अपने एक बॉन्ड ब्रेक कीजिए और एक H खा लो। कहाँ से आया होगा वो H, वो किसी वाटर से आया होगा, ये हम सीख चुके हैं। चलिए एक रिएक्शन खुद से करके देखेंगे, CH3 MgBr प्लस CO2, इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करें और साथ साथ ये नोट करते रहें। सोच लिया इसका जवाब, अच्छा इसके अंदर एक खुद से भाई ये चीज़ नोट कर लें कि इसके अंदर एक कार्बन बढ़ रही है। देखिए तुम एक कार्बन लेकर के चले थे, प्रोडक्ट में 2 कार्बन हो जाएंगे, देखिए मतलब एक्स्ट्रा कार्बन कभी भी इंक्रीजमेंट करना हो तो यही लिखना, इसको छाप लो, नोट कर लो इसको सारी को। अब अगला जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है CH3 ग्रुप या मिथाइल बेंजीन ग्रुप, या जिसका नाम है टोल्यूइन, कि टोल्यूइन का यूज करके हम कैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके लिए भाई एक डायरेक्ट इसका मैकेनिज्म नहीं होता, डायरेक्ट एक नियम याद रखना पड़ता है इसके लिए, कि जब भी कभी ऐसा हो टोल्यूइन कुछ हो और इधर KMnO4 या K2Cr2O7 जैसा कुछ हो इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा COOH ग्रुप में। जरूरी नहीं कि सिंगल कार्बन हो, ऐसा भी हो सकता था, CH2 CH3, इधर कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेंट अगर सेम है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे COOH ग्रुप में, पूरा कार्बन का चेन हट जाएगा। इसको नोट डाउन करें। अगला टॉपिक है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से कैसे बनाएं, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। मान लीजिए ऐसा कभी ग्रुप लगा हुआ है RC ट्रिपल बॉन्ड N, अपने को सबसे पहले क्या करना है, देखिए COH ग्रुप तो बनाना ही है ना, तो ऑक्सीजन तो आनी चाहिए। ऑक्सीजन लाने का सबसे आसान तरीका हमारे पास होता है, वाटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड देख करके टूट जाएगी,
किस में टूटेगा, आर सी डबल बॉन्ड एन, एन रखेगा नेगेटिव, कार्बन रखेगी पॉजिटिव, फिर से प्रोसीड कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। इस नेगेटिव पे तो H प्लस अटैक कर देगा और इस पे OH नेगेटिव अटैक करेगा, तो करा दो RCOH डबल बॉन्ड NH। अभी अपने को लगता है कि नाइट्रोजन यहाँ से जाना चाहिए, एक और अभी डबल बॉन्ड O चाहिए। हमको ये तो बात पता है ना कि प्रोडक्ट तो ये होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। एक OH तो आ चुका, डबल बॉन्ड O नहीं आई, तो क्या करो फिर से हाइड्रोलिसिस कर दो, फिर से इसके अंदर पानी डाल दो। पानी डालने से क्या होगा, H प्लस OH माइनस, फिर से पाई बॉन्ड टूट जाएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इधर से बॉन्ड हटा दो। इसको क्या मिलेगा, इसमें से पॉजिटिव हिस्सा H, इसको क्या मिलेगा, इधर से नेगेटिव हिस्सा OH दे दो। OH मिल चुका, इसको एक H मिल चुका, तो कितने हो गए, एक पहले से था, एक और हो गया NH2। और हम ये जवाब जानते हैं कि जब भी दो OH एक कार्बन पर हों, दो तीन तो बहुत रेयर होते हैं लेकिन हो जाते हैं, जब भी दो OH एक कार्बन पर हों तो वो वाटर बन अपना एक H प्लस रिलीज कर देगा, या तो वो वाटर बन के निकलना चाहता होगा या वो अपना एक H प्लस किसी न्यूक्लियोफाइल को दे देगा। ढूंढिए, NH2 इधर है, पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि NH2 NH3 बनना चाहता है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है। NH3 एक प्रकार की गैस है, अच्छी रेंडमनेस, उसके अंदर एंट्रोपी ज़्यादा है, तो ये आप H जो है इसके साथ जाना पसंद करेगा। इसका थोड़ा सा एक वो समझें कि क्या हुआ होगा यहाँ पर। ऐसा OH कुछ नहीं कर रहा है, NH2 इधर था O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे रहा होगा ना, ये बॉन्ड ये खुद खा लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। अभी समझाएंगे, ये बॉन्ड O इधर शिफ्ट करा देगा, H कहेगा कि कार्बन तुमसे कोई बॉन्ड छीन करके ले गया, ये लो, हमसे ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट करा लो, और ये H खाली हाथ जाएगा क्योंकि उसके पास तो बॉन्ड है नहीं। NH2 से कहेगा हमने ये बॉन्ड खाई रखी है, क्यों ना तुम आकर के हमारे साथ जुड़ जाना, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ कुछ ऐसा बनेगा, प्लस NH3। ये हुआ तुम्हारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, इसको छाप लो। अगला रिएक्शन है अमाइड के साथ। अमाइड ग्रुप क्या होते हैं, अमाइड होते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इधर कुछ भी, इधर देखो इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कितना भी आ सकता कुछ भी, इसे कोई लेना देना नहीं होता रिएक्शन से NH2। अब सवाल उठे कि भाई ये तो पहले से NH2 है, अगर तुम कहीं से इसको H दे देते तो ये बाहर निकलता, लेकिन H तुम्हारे पास है नहीं, तो हमने सोचा यार चलो क्यों ना एक बार हाइड्रोलिसिस करके देख ही ले क्या बनता है। हमने देखा कि OH नेगेटिव कैसे अटैक करेगा इसके ऊपर। अच्छा, वैसे तो कोई अगर समझना चाहे डायरेक्ट ये समझ लें, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है, NH2 बाहर जाएगा, OH नेगेटिव अंदर आएगा, ये हमने पहले लेक्चर में समझाया था। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी हम समझा देंगे कि कैसे ये हुआ है। NH2 जो है H से मिलकर के NH3 बन जाएगा, ये अमाइड ग्रुप है। कोई इसका मैकेनिज्म अगर समझना चाहे पहले हल्का सा हम समझा दें क्या हुआ होगा। RCO नेगेटिव इस तरीके से बनता है, H प्लस O पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, RCOH OH NH2, वही पिछले वाली सिचुएशन आ गई, H इससे रिलीज होकर के NH2 के साथ जाना चाहेगा और अपना ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, जो अभी हमने पिछले बनाया ना सेम टू सेम है COH। लेकिन तुम इसमें इतना उलझना मत, डायरेक्ट याद रखो NH2 एक लिविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा OH नेगेटिव अंदर आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, इसको छाप लो। अगला सवाल आएगा एस्टर के साथ। एस्टर क्या चीज है भाई, एस्टर है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, ये भी हम पढ़ चुके हैं, H प्लस और OH माइनस के साथ। अभी इसके करेक्शन हमने पीछे देखा भी था। चलिए पहले बता दें कैसे होती है।
फिर से O के पास लोन पेयर है, H+ को अट्रैक्ट करेगी। ये नहीं कर सकती क्योंकि डबल बॉन्डेड है, और वैसे तो पाई वीक इलेक्ट्रॉन होते हैं हम समझते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइटली पैक है, इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा गेन करना मुश्किल रहा होगा बजाय कि इससे। आज चॉइस है ना भाई, जब हमारे पास चॉइस होती है तब हम आसान की तरफ जाते हैं। जिस दिन चॉइस ये नहीं होती तो फिर तो ब्रेक करनी पड़ती, फिर तो हो ही जाएगी ब्रेक। आज चॉइस है तो H+ जाएगा, इस O पे अटैक करवा दीजिए, क्या बने RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। इस पे जैसे अटैक करेगा ऑक्सीजन में प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज? क्योंकि जो ये बॉन्ड बनी है ना भाई, ये बॉन्ड जो बनी है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से बनी है। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट करे हैं हाइड्रोजन को, और जब भी ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड बन जाए, 2 से ज्यादा बने, तो प्लस चार्ज इस पे क्रिएट हो जाता है। प्लस चार्ज क्रिएट हुआ तो ये अनकंफर्टेबल सोचेगा कोई एक बॉन्ड ब्रेक करूं। जो तुम्हें अच्छे लगे वो बॉन्ड ब्रेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या तो बॉन्ड नंबर 1 ब्रेक कर लो या बॉन्ड नंबर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। हमने क्या किया, हमने कहा ओ तुम अनकंफर्टेबल हो, क्यों ना तुम ये वाली बॉन्ड खुद रख लो। बचेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये देखो क्या बना है C2H5OH, इथानोल। कार्बन पे आया प्लस चार्ज को देख करके ये हमारा भाई एक बैठा OH-, ये जाएगा अटैक करने, इसको अटैक करने दो भाई, और ये भी बनेगा हमारा एक प्रकार का इथानोइक एसिड। ये बॉन्ड ब्रेक करते तो भी सेम प्रोडक्ट बनता, चाहे बना करके देख ले, तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग चाहते हैं कि उनको आसान समझा दें वो ये समझ लें कि भाई ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, ये बाहर जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा OH-। ये अभी हमने पिछले उसमें टॉपिक में डिस्कस करा था, जब हमने शुरुआत में पढ़ाया था तुमको इसको। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होता है तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रिपरेशन तो करीब करीब पूरी हो चुकी, अब इसकी कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें करेंगे, और फिर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी बातें करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी है इनकी, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते वैसे ही, हम मतलब इन सब से तो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन वीकेस्ट एसिड ही है, इतने तकड़े एसिड नहीं है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इधर कोई भी एक कार्बन का चेन हो, चलिए हमने फिलहाल के लिए ले लिया CH3, चलिए इधर R ही ले लो, कोई एक कार्बन का चेन रहा होगा। अगर ये एसिड है तो H+ रिलीज करना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होते, थोड़े से वीकेस्ट एसिड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन भी बना लिया। हमसे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, अगर ये एसिड है तो H+ रिलीज करें, H+ रिलीज करेंगे तो देखिए भाई ऐसे रहा होगा ना, O और H के बीच में बॉन्ड है, O बॉन्ड खुद रख ले और H+ को बाहर जाने दे। हम यही चाहते हैं कि H+ बाहर जाए, तो इधर से हमने इनका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा Kc, या कुछ आजकल तो इसको Ka लिखते हैं, A फॉर एसिड, Kc हमने इक्विलिब्रियम में लिखा था। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है हमारे पास, प्रोडक्ट में हमारे पास है ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- और H+। रिएक्टेंट जो भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब हम क्या चाहते हैं, अगर ये एक बढ़िया एसिड है तो ये ज्यादा H+ रिलीज करे, अगर ये ज्यादा H+ रिलीज करेगा तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर ज्यादा प्रोडक्ट बने तो Ka भी ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फील दे रहा होगा ये। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है माने H+ ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो Ka ज्यादा होगा। और हम यहां से समझ गए कि Ka अगर हमको बढ़िया चाहिए तो H+ ज्यादा होना चाहिए, और अगर H+ ज्यादा है तो एसिड भी बढ़िया है। तो यहां से हमने कोरोलॉजी बनाई कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा Ka होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल कभी कोई हमसे दे दे कि भाई बताइए A का Ka 100 है, B का Ka 200 है, बताइए विच वन इज बेटर एसिड। हम कहेंगे इसका Ka ज्यादा है तो ये बढ़िया एसिड है भाई। Ka देख करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक Ka और pKa में
एक रिलेशन होती है, वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। पिछले लेक्चर में जो तुम अल्कोहल वाली सीरीज देखो तो उसके अंदर के और पी के अंदर एक रिलेशन ड्राइव करके दिखाया था कि कैसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो के और पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखें इस एक रिलेशन को। अगर किसी को अच्छा एसिड होना है तो उसका के ज़्यादा होना चाहिए और पी के है उतना ही कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का के है 200, तो भाई उसका पी के कम होगा बहुत ही ज़्यादा। 200 होता नहीं था, हम अपने घर से लेकर के दिखा रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ एक तो इस फैक्टर पे डिपेंड करती है, दूसरी डिपेंड करती है इस फैक्टर पे, ये आर तुमने कौन ग्रुप लिया है। अभी एग्जांपल के तौर पे इसको समझाते हैं कि इस ग्रुप से क्या होगा। इसको छापना चाहें तो छाप सकते हैं, वीडियो पॉज करें और इसको उतार लें। अगर आर हुआ CH3 माने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेट करेगा। अगर हुआ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, और कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं फ्लोरीन, ये कैसा ग्रुप है? एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ये कैसा ग्रुप है? एक प्रकार का ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और भाई ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। विदड्राइंग ग्रुप क्या करता है? इस कार्बन से ऑक्सीजन खींचने की कोशिश करेगा, ये कार्बन क्या करेगी? ऑक्सीजन से खींचने की कोशिश करेगी। इस चक्कर में क्या होगा, ये लोग अपना ये ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट कर देंगे, और हम यही चाहते हैं कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पीशी ये नहीं चाहते कि उसके ऊपर चार्ज रहे, सब चाहते हैं अपना चार्ज रिड्यूस करना। तो ये ऑक्सीजन अपना चार्ज कैसे रिड्यूस करेगा? डोनेट करके। तो कोई इससे चार्ज खींच ले, ये हमेशा यही चाहेगा कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हो। देखो अब पहले इस पे नेगेटिव चार्ज माने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी है इसके पास, ऊपर से CH3 डोनेट लग गया, तो इसकी तुम और अनकंफर्टेबल इसको कर दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये नहीं चाहता कि हमारे पास कोई डोनेटिंग ग्रुप लगे, विदड्रॉल ग्रुप चाहता है। अगर कंपैरिजन करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन होता, तो क्या करते जी? तब देखिए अभी इन दोनों में ये बढ़िया एसिड है कि फ्लोरीन खींच रहा है, हमको यही है कि कोई इसका ये चार्ज खींच ले, इसको चार्जलेस बनाओ, न्यूट्रल करो। अब Cl इतने अच्छे से नहीं खींचेगा क्योंकि फ्लोरीन बढ़िया खींचने वाला है भाई। इन दोनों में कंपैरिजन करवाए तो ये बढ़िया एसिड है। ओवरऑल ये तीनों में बढ़िया एसिड यही है। तो एक कोरोलॉजी हमने यहीं से सीखी कि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अगर है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है then it will decrease the acidic strength. It will decrease the acidic strength. एसिडिक स्ट्रेंथ पे 5-7 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कुछ कन्वर्जन या केमिकल रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। इतने को पहले नोट डाउन कर लें। आ सकता है हमारे पास CH3, जो फेमस सवाल है बस वही पढ़ा रहे हैं भाई, COH। एक बार CH3 ऑर्थो पे, इसका नेमिंग भी बता देते हैं अभी, COH CH3 COH CH3। इनके अंदर अगर कोई कंपैरिजन करवाएगा A, B और C में, एक होता ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? वो कहता है कि भाई अगर इधर कोई एसिड कुछ है और यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप है, बड़ा सा ग्रुप, जैसे CH3 एक बड़ा ही ग्रुप है भाई, Br छोटा होता, एक बड़ा सा ग्रुप है CH3 टाइप। ये लोग क्या करते हैं, ये इस COH को अनकंफर्टेबल करते हैं, रिपल्शन मारते हैं इस पर बहुत ज़्यादा। जब ये अनकंफर्टेबल होगा तो ये सोचेगा कि हम कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाए, तभी अपना H+ जल्दी छोड़ता है। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पर जब भी बल्की ग्रुप होगा तो H+ बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो जब बहुत जल्दी H+ रिलीज हो जाएगा तो इनको देखने की जरूरत ही नहीं। तो सबसे बढ़िया कौन है? A, ऑर्थो सबसे बढ़िया है। अब आए B और C में। C फिर ऑर्डर आएगा B। C इसलिए बढ़िया है B से क्योंकि C पे +M और +I
दोनों इफेक्ट काम करते हैं, जबकि इस पोजीशन पर मेटा पे ओनली प्लस आई इफेक्ट काम करता है, दोनों इफेक्ट नहीं। कई लोग आजकल प्लस एम की जगह प्लस एच बोलना शुरू कर देते हैं, पर इस पे दोनों इफेक्ट काम करेंगे, इस पे दोनों इफेक्ट काम नहीं करते। इसलिए सी बढ़िया है बी के मुकाबले। और ऑर्थो और पैरा जनरली सेम एसिडिक स्ट्रेंथ रहते हैं, हमको चूज ही ऑर्थो और पैरा में से करना होता है। ऑर्थो पैरा ऑलवेज ग्रेटर होते हैं मेटा से। ये तो था डोनेटिंग ग्रुप। अगर किसी दिन आ जाए हमारे पास विदड्रॉल ग्रुप, फॉर एग्जांपल NO2, इधर NO2 और इधर आए NO2, फिर से वही, ऑर्थो तो जीत गया क्योंकि बल्कि ग्रुप है, इसका H+ बहुत जल्दी रिलीज कर देगा। बी और सी में से कंपैरिजन कराते हैं। आज प्लस नहीं लगता, आज कैसा ग्रुप, कैसा इफेक्ट है, -m एंड -i। इधर कैसा लगता है, सिर्फ -i, इधर -m जैसी कोई चीज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के आए भी तो इस पे आएगा, इस पे नहीं आता। जिन्होंने रेजोनेंस अच्छे से पढ़ रखा है, +m या -m अच्छे से पढ़ रखा है, उनको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो अगर तुमको किसी को एसिडिक स्ट्रेंथ पे ज्यादा कमांड चाहिए तो पहले +m, -m, +i, -i इफेक्ट, इनको बड़े अच्छे से पढ़ें। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको पढ़ें, फिर ज्यादा एसिड पे स्ट्रेंथ या कमांड बनेगी। ठीक है, तो A, C एंड फाइनली B, यही ऑर्डर हम पढ़ते हैं। ये थे एसिड की स्ट्रेंथ। हम 1-2 एसिड इसके बाद शायद क्वेश्चन लास्ट में डाल दें। इसके बाद का हमारा टॉपिक है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। आज केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बस, इसके बाद तो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन ये क्या कहता है कि भाई अगर C डबल बॉन्ड OH, इधर कोई भी एक ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जांपल चलिए हमने H ही ले लिया, चलिए CH3 ले ले, एक और ग्रुप आए, आपस में मिलके क्या बना सकता है, आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, इसको ना इधर लिख रहे हैं हम ताकि थोड़ा सा बढ़िया समझ में आए। OH C डबल बॉन्ड O CH3, क्या होगा, पानी का रिमूवल कर दो। मैकेनिज्म इसका ऐसा नहीं होता, मैकेनिज्म में बाहर से H+ डालना पड़ता है, मैकेनिज्म इसके नहीं है ऐसे। मैकेनिज्म क्योंकि कार्बोजाइलिक पे इतने है नहीं, तो मैकेनिज्म इधर कम डिस्कस करेंगे। तो इसमें से वाटर का रिमूवल कर दो, OH ये रिलीज करे और इधर से H का रिलीज कर दो। इसको ऐसा लिख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, OH H ये रिलीज कर दे तो क्या होगा, एक वैकेंसी इधर क्रिएट होगी, एक वैकेंसी इधर ऑक्सीजन पे क्रिएट होगी, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O। इससे तो OH जा चुका, ये बॉन्ड वेकेंट है, खाली है। O से H जा चुका तो O पे एक बॉन्ड खाली है, तो ये O आकर के जुड़ जाएगा, OCO CH3। सेम टू सेम ऐसी ही रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या बनता है, ईस्टर, ये 10th क्लास के अंदर भी, इसका भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसके अंदर एक डलता है इथानोइक एसिड, एक डलता है C2H5OH इथानोल। इसको भी हम क्या करते हैं, इथानोइक एसिड ये ऐसा नहीं होता, इथानोइक एसिड ये होगा। इसको भी हम क्या करें, वाटर का रिमूवल करते हैं, जैसे ऊपर वाटर का रिमूवल करा, इस C2H5OH को हम ऐसा लिखते हैं, OH इससे जाए H इससे जाए, उल्टा भी कर लो, OH इससे जाए H इससे जाए, प्रोडक्ट एक ही बने, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है इसका। वैसे ये H ये रिलीज करता है और ये OH रिलीज करता है। इसके मैकेनिज्म में पूरा समझाया जाता है कि ये H क्यों रिलीज करता है। ठीक है, ये बना ईस्टर, ये बना तुम्हारा एनहाइड्राइड। इसको नोट करो, फिर अगली केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। अब इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन है with PCl3, PCl5, NH3 and SOCl2।
अपने को पढ़नी है CH3 C डबल बॉन्ड O OH इन द प्रेजेंस ऑफ PCl3 PCl5 SOCl2 और NH3। इस तरीके से अपने को इसकी रिएक्शनें पढ़नी। क्या होगा, OH बाहर जाए, Cl अंदर आए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हेलोल्केन और हेलोएरिन्स चैप्टर के लास्ट में ये रिएक्शनें होती हैं। साइड प्रोडक्ट जो भी बनता है बनने दो। Cl अंदर आई, OH बाहर, फिर से Cl अंदर आई, OH बाहर, साइड प्रोडक्ट बनने दो। इसके अंदर क्या है, SOCl2, Cl अंदर आएगी, इसका साइड प्रोडक्ट देखना जरूरी है क्योंकि इस पे एक सवाल आता है। इसको बोलते थे डार्जन मेथड हेलोल्केन एंड हेलोएरिन्स में। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl एंड प्लस SO2। इसका इसलिए साइड प्रोडक्ट पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर SO2 और HCl दोनों ही गैसेस बन करके इवेपोरेट होकर के उड़ जाती हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बने वो मिक्सचर तो ना बने, क्योंकि मिक्सचर अगर मान लो तुम जैसे यहाँ पर एक साथ में कुछ प्रोडक्ट बन जाता है H3PO3 करके, तो वो हमें डिस्टर्ब करता है क्योंकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट था उसमें कुछ मिक्स हो गया, उसमें कुछ इम्प्योरिटी आ गई, फिर उसको हमें फिर से प्योरीफाई करना पड़ता है जिसमें खर्च ज़्यादा आएगा और हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए चाहे सब में यही प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन इनमें साइड प्रोडक्ट बनेंगे जो सेपरेट करने बाद में मुश्किल है। लेकिन देखिए इसमें HCl है, गैस बन करके उड़ जाएगी, SO2 वो भी गैस बन करके उड़ जाएगी, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे लिए। NH3 क्या करता है, सबसे पहले इसका H+ छोड़ा हुआ गेन कर लेगा, करवा दो। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसने H+ छोड़ दिया नाइट्रोजन क्योंकि एक NH3 एक प्रकार का बेस है ना भाई, लुईस बेस विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H+ इधर से आएगा, इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा। NH3 एक लोन पेयर को गेन करती क्या बनती है, NH4 पॉजिटिव, और जैसे ही इसके ऊपर प्लस आएगा O पे माइनस आएगा तो भाई इनके बीच में एक अट्रैक्शन होती है और ये ऐसे जुड़ जाएंगे। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसको नोट कर लो फिर आगे समझाते हैं। इसको फर्दर अगर हीट करें तो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर एक थैलेमाइड रिएक्शन भी है, पहले इसकी थैलेमाइड ही पढ़ाते हैं, ये अमाइन वाले चैप्टर में काम आएगी। थैलेमाइड, थैलेमाइड कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे पास होता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या चीज है, दो जगह COH ग्रुप, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय थैलिक एसिड। इसके अंदर हम डालते हैं अमोनिया NH3, सेम जैसे उसमें अभी प्रोडक्ट बना है ना, सेम टू सेम इधर भी प्रोडक्ट बनता है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होती, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। इसके बाद हम इसको हीट करते हैं, हीट करते क्या बनेगा, अमाइड। अमाइड बनते ही C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब हीट करने के बाद क्या होता है, NH2 जो है NH3 में बनने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। तो NH2 क्या कहता है इस नाइट्रोजन से कि तुम अपना एक H हमें रिलीज कर दो और हम अमोनिया बन के चले जाएंगे। अब NH2 के पास तो दो हाइड्रोजन है ही भाई, देखिए एक और एक, तो ये वाला हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन गेन करके बाहर चला जाता है, भेज दो। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, एक इसके पास H अभी है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं भाई NH। देखिए इससे NH2 पूरा ही बाहर चला गया, तो अब इसको तो एक बॉन्ड की कमी हो गई। नाइट्रोजन से एक H चला गया, देखिए इसके पास एक बॉन्ड की वैकेंसी है, दोनों आकर के जोड़ दीजिए।
इसको बोलते हैं थैलेमाइड, फॉर्मेशन ऑफ थैलेमाइड। इसकी फर्दर रिएक्शन भी होती है विद द NaOH, लेकिन हमारे पास अभी इतनी ही है। अमाइन के अंदर NaOH से इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बाद में, लेकिन हमारे पास फिलहाल सिर्फ इतना ही रिएक्शन है। उधर इसका नाम थैलेमाइड रिएक्शन करके ही है। एक हमारे पास है HVZ रिएक्शन, ये डायरेक्ट 3 नंबर की आती है। इसका नाम है हेल्वोल्जर्जेंस्काय। ये कहती है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके अंदर हम डालते हैं रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2 लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं Cl2 ले लेता हूँ। अब देखिए क्या होगा। पहला हम सोचते हैं कि OH नेगेटिव बाहर निकल जाए और Cl नेगेटिव अंदर आ जाएगा। अगर OH नेगेटिव बाहर चला भी गया तो देखिए इसको गेन करने कौन बैठेगा, इसके साथ कौन बॉन्डिंग करेगा OH के साथ? कोई पॉजिटिव पार्ट है, Cl बचेगा। OHCl हमने कोई कंपाउंड थोड़ी देखा है, OHCl क्या कोई कंपाउंड थोड़ी देखा है, तो OH तो जाएगा नहीं। ये C डबल बॉन्डेड O है, डबल बॉन्ड से अटैच है, और वैसे भी OC अगर Cl इस पे अटैक भी कर दे क्या बनेगा OCl, ये भी हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपस में क्यों बैठेंगे साथ में, और डबल बॉन्डेड वैसे ही है वो। एक Cl फिर से अकेली रह जाएगी अगर एक Cl अंदर आ भी गई तो। तीसरा, ये कार्बन के पास मुझे हाइड्रोजन नजर आता है, ये हाइड्रोजन बाहर जा सकता है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में आ रही है एसिड है, ये H छोड़ दे, HCl बना ले, फिर भी OCl बनेगा। OCl दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं रहते भाई, इसके पास 3 लोन पेयर हैं और इसके पास 2 लोन पेयर, इतने सारी रिपल्शन कैसे झेलेगा? इसके पास जो H है वो सबसे आसान है रिलीज करना। H जो है Cl को ले जाए और Cl अंदर आकर के बैठ जाए, ये प्रोडक्ट बने C। देखिए 3 H थे ना, इसको हम ऐसा लिख लेंगे CHH, एक Cl अंदर आया, ये ग्रुप कुछ नहीं कर रहा, एज इट इज बैठा हुआ है। फिर हमको लगा अगर फिर से ये डाला जाए, माने ये थोड़ा सा एक्सेस में हो, तो फिर से रेड P इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, X2 कुछ भी हो सकती थी, हमने Cl2 ले रखी। फिर से सेम प्रोसीजर, एक H अभी बचा हुआ है, Cl को खा लेगा। फिर से सेम प्रोसीजर, रेड P Cl2, एक H फिर बचा हुआ है, ये भी Cl को खा लेगा, और जो तुम्हारा अंत में प्रोडक्ट बनेगा वो ये। इसका ट्रिक बड़ा आसान सा ये है कि इन सभी को दिमाग से हटाओ, 3 H हटा दो, CCl3, बस। इसका डायरेक्ट ट्रिक ये है। तुम्हारी 2 रिएक्शनें और रह गई, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो पढ़ा देते हैं। वो क्या कहती है? वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल जब अंदर आएगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाएगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके साथ जैसे HNO3 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एक तो ये है हमारे पास, यहाँ पे कंसंट्रेट लिखा होता है। दूसरा यहाँ पे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 होगा या FeCl3 होगा। तीसरा हो सकता है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट लिखा हो, या ये लिखा हो AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, या तुम्हारे हो सकता है इधर CH3Cl। फ्रीडल क्राफ्ट CH3Cl से ही होती है। अब पहले हम समझ लें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या। एक इलेक्ट्रोफाइल अंदर आए, एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर जाए। हम ये बात जानते हैं कि बाहर जाने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो एक H होगा, सब पे एक H है ना। अब सवाल बस इसमें से इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऊपर से आता है, ये तो एक प्रकार का कैटलिस्ट है, इसमें से आएगा। इसमें से हम जानते हैं कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बाहर आता है, NO2+। ये GOC के अंदर पूरा डिटेल में टॉपिक होता है, वहां से समझ में आ जाएगा कि कौन रिलीज होना चाहिए। तो NO2 अटैक कहाँ करें? देखिए यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है। COOH जो है ना एक प्रकार का मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है।
ये मेटा से H प्लस खिंचवाना पसंद करता है। GOC के अंदर इसका पूरा डिटेल है कि क्यों मेटा से जाता है। COOH NO2 यहाँ आएगा। कई लोग ये सवाल डाल सकते हैं कि ये क्यों नहीं रिलीज किया। ये भी तो करता है कि प्रकार इलेक्ट्रोफाइल SO3H, लेकिन ये कैटलिस्ट है, यहाँ माइल्ड कंडीशन में डाला होगा NO2। इसमें से क्या आता था Br, ये भी कहाँ जाएगा मेटा पोजीशन में। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर से आएगा CH3, बना करके देखें CH3, वो भी जाएगा मेटा पे। जिन्होंने ये बना दिया ये सोच रहे हैं वो ये गलत सोच रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो लिया है AlCl3। AlCl3 डायरेक्ट अटैक कर देता है COH पे, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये हमारा कैटलिस्ट फेल हो जाता है, यहाँ पर यूज ही नहीं है इसका। तो फिर ये कैसे बॉन्ड ब्रेक होती है, कैटलिस्ट का रोल ये पूरा समझाया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, वहाँ कंप्लीट समझ में आता है। यहाँ पे आज हम किसी का भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाता है।